नमस्कार सभी दोस्तों को। इससे पहले हम राजस्थान बोर्ड की 6वीं क्लास के चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसका नाम था ब्रह्मांड। बात करते हैं दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है सौर परिवार, सोलर सिस्टम। वैसे तो एक चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम अपने काम की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। तो याद रखना, किसने बताया था कि सर्वप्रथम कि जो सौरमंडल है हमारा, उसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। सन इतना मैटर नहीं करता कि कब 1543, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। और क्या बताया था कि सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल की आयु भी यदि आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, इसमें घाटा कुछ भी नहीं है। 460 करोड़ वर्ष। अगला हमारा पॉइंट है, सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। तो पूछा जाता है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। समय मोस्टली सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहते हैं तो रख लेना। जिनको नहीं पता है, 8 मिनट और 30 सेकंड समय लगता है सूर्य के जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, उनको पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला पॉइंट आता है हमारा, सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह। याद रखना कौन कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर उसके बाद आपका बृहस्पति आता है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह हैं वो क्या है? धरातलीय ग्रह, बाह्य ग्रह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो क्या है? धरातलीय होते हैं। उनमें क्या धरातल पाया जाता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है किसी की कैसी है, लेकिन जो बृहस्पति से लेकर और लास्ट तक जितने भी ग्रह हैं, 4 बाकी के, वो कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं। याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक हैं और धरातलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कैसे ग्रह हैं? ये गैसीय ग्रह हैं और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, उन्हें क्या? उन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा क्या था? प्लूटो, जिसको वैज्ञानिकों ने 2006 में बौने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। इससे पहले हमारे ग्रह कितने थे? 9। अब कितने हैं? 8। प्लूटो को हटा दिया गया था क्योंकि ये दूसरे ग्रहों की जो परिक्रमण मार्ग है उसको काटता था। प्लूटो, एरिस और सेरिस ये कैसे ग्रह हैं? बौने ग्रह हैं। पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाता है कि प्लूटो, एरिस और सेरिस कौन से ग्रह के उदाहरण हैं? बौने, लघु, आंतरिक, बाह्य, गैसीय, धरातलीय, इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो याद रखना कैसे ग्रह हैं? बौने ग्रह हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पूछा जाता है आकार के हिसाब से तो पृथ्वी 5वें नंबर पर है। यदि सूर्य के नज़दीक के पूछा जाता है तो तीसरे नंबर पर है। पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आती है। लेकिन यदि आकार में पूछा जाता है तो पृथ्वी का 5वां नंबर आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। खुद से नोट्स बना लोगे तो आपको बार बार वीडियो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। एक बार आप वीडियो देखो, उसके बाद अपने नोट्स लिख लो। फिर क्या है कि फिर मोबाइल के द्वारा आपकी एकाग्रता भंग नहीं होती है। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पूछा जाता है पृथ्वी की बहन कौन सी है? तो शुक्र।
अगला प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह भी कहा जाता है। तो कौन से ग्रह को जीवंत ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, औसत तापमान बहुत बार पूछा गया है। तो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक अच्छा तापमान है, इसीलिए इस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सतल मंडल, या जैसे भूमंडल कहते हैं। याद रखना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल या भूमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैसें हैं? प्रमुख गैसें हैं। पूछा जाता है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ये याद रखना। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है, इसे ही जलमंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि जैवमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जीव जंतुओं का अस्तित्व जहाँ पाया जाता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। तीनों मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम जैवमंडल कहा जाता है। याद रखना, तीनों मंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, इन तीनों के जो संयुक्त सम्मिलित रूप है उसे क्या है? जैवमंडल कहा जाता है। बात करें यदि हम उपग्रह की, तो पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, क्या? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यही एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन। ये नहीं पूछा जाएगा कौन से ग्रह बड़े हैं, तो पूछा जाएगा टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। बृहस्पति का क्या है? गैनीमेड और कैलिस्टो आदि, ये क्या है? बृहस्पति के उपग्रह हैं, गैनीमेड और कैलिस्टो। अगला प्रश्न है आपका, शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कौन से उपग्रह पर क्या है कि वायु, नदियाँ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या है? जीवन की संभावना तलाश रहे हैं कौन? हमारे वैज्ञानिक। उसकी वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। किसके की? टाइटन उपग्रह की। याद रखना। अगला प्रश्न आता है आपका, चंद्रकलाएं किन्हें कहते हैं? चंद्रमा की घटती और बढ़ती हुई आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। याद रखना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चांद बढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्या उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। लेकिन जब चांद घटता है, धीरे धीरे घटता है, तो उसे क्या? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन लेता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। याद रखना, अपने अक्ष पर घूमता है जब, परिक्रमण घूर्ण करता है जब, तो लेता है 29 दिन। जब परिक्रमण करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उसमें कितने दिन लेता है? 27 दिन लगता है। अब बात आती है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। DSSB में कई बार पूछा गया है, TGT 2018 में पूछा गया था। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। इनका निर्माण किससे होता है?
ग्रहों के बाद जब ग्रह बने थे, जो विस्फोट हुआ था बिग बैंग थ्योरी में, जब ग्रहों के जो बचा हुआ मलबा था उससे क्या ये क्षुद्र ग्रह बने हैं। सेरेस किसका उदाहरण है? क्षुद्र ग्रह का। याद रखना, ये सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। ये दे दिया यहाँ से, आप इसे बिल्कुल बहुत ही सिंपल लाइन समझोगे। वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ये पूछेंगे कि सेरेस किसका उदाहरण है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड, तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेरेस किसका उदाहरण है? क्षुद्र ग्रह का। अगला पॉइंट आता है आपका, जो पिंड क्या है पृथ्वी से टकरा जाती है उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। पिंड क्या होते हैं? पिंड इससे बनते हैं, जो उल्काएं क्या है, ये धूमकेतु आदि के छोटे छोटे टुकड़े मलबे को ही पिंड कहते हैं। लेकिन जो पिंड धरती से टकराते हैं उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है, क्योंकि कई बार ये क्या है, पूरी तरह से जल नहीं पाते। ऐसा ही एक उल्कापिंड कहाँ गिरा था? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड गिरने से ये गड्ढा बना था। तो एक बार अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया था। बहुत बार टकराया हुआ है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण दिया हुआ है। शायद इसे पूछ लिया जाए तो पूछा जाता है तो अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। अब बात है शब्दावली। शब्दावली भी आप एक बार नज़र में डाल सकते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह एवं अन्य लघु पिंड जहाँ स्थित हैं उसे सौरमंडल कहा जाता है, इन्हीं के सम्मिलित रूप को। पखवाड़ा किसे कहा जाता है? महीने का आधा भाग। आया था ना पखवाड़ा शब्द, कि जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है उस पखवाड़े को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है तो उस पखवाड़े को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। क्षुद्र या अवान्तर ग्रह किन्हें कहते हैं? अवान्तर ग्रह भी याद रखना, कई बार क्षुद्र ग्रह नहीं लिखा आता, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित छोटे खगोलीय पिंड। तो किन दो ग्रहों के बीच ये क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। सेरेस किसका उदाहरण है? क्षुद्र ग्रहों का या अवान्तर ग्रह का। याद रखना, उपग्रह, ग्रहों के चक्कर जो पिंड लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और वापस रिवर्स में आपको वीडियो नहीं देखनी है। आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल जाएगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ये भी कर लेते हैं। कई बार पूरा अभ्यास उठा दिया जाता है और प्रश्न में ऐसे ही चिपका दिया जाता है प्रश्न पत्र में आपके में। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। जीवंत ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। वलय धारक ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जैसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड कौन सा है? ये आपको याद रखना, याद करके कमेंट में बताना है। सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडियों को कहा जाता है उपग्रह। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र व मंगल। देखो अभ्यास में भी दे रखा है, इसलिए बार बार ये प्रश्न दे रखा है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच। सेरेस किसका एक उदाहरण है? क्षुद्र ग्रह का या अवान्तर ग्रह का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका कमेंट अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं उम्मीद करूँगा कि फरवरी माह में आपको कंप्लीट EVS करा दूँ। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो